A very good morning, guys. Good morning from Kathmandu, Nepal. So this is our day 2 in Nepal and कल ही हम यहाँ पर पहुँचे. I hope so कि आपने वो जर्नी देखी होगी from Delhi to coming to Kathmandu in Nepal. And this is a group trip with my subscribers. मेरे पीछे आप देख रहे हो ये जितने भी रूम्स हैं जहाँ हम काठमांडू में स्टे कर रहे हैं, इतनी लवली प्रॉपर्टी है, सबको बहुत पसंद आई. ये जितने भी रूम्स हैं ना, सब में मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन करा हुआ इस ट्रिप पर. सो मैंने अनाउंस किया था कि ग्रुप ट्रिप होगा नेपाल का एंड टुडे इज़ द डे. देखो कितने कितने सुंदर प्लांट्स भी हैं यहाँ पर. दिस इज़ मौसम्मी का प्लांट है यहाँ पर. कच्ची है अभी, तो हम तोड़ेंगे भी नहीं इसको. मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में काठमांडू की पूरी साइट सीइंग दिखाने वाली हूँ एंड एक दिन में आप यहाँ पर आकर काठमांडू में क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको ये सब देखने को मिलेगा. हम कहाँ हमने स्टे किया था और आज हम कहाँ जाएंगे, ये सब आप जानोगे. एंड डेफिनेटली गाइस, आप इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो मुझे. उसका रीज़न ये है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेगी, बिकॉज यूट्यूब पे तो वीडियोस काफ़ी लेट आती है, तो इंस्टाग्राम पे वो पहले ही स्टोरीज अपलोड हो जाती है. सो फॉलो कर लेना मेरे को. एंड अब करते हैं बिना किसी तरीके शुरुआत. दिस इज़ पुदीना. ये हम तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ते हैं. हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं एक लेडी है, वो कहते कि मैंने सुबह उठ के चाय पी थी इसकी, तो मेरे को बना के देंगे. लीजिए. और दूं? कम है. तो इन्होंने सुबह 5 बजे उठ के चाय पी होगी इसकी. तो ये कहते कि तेरे को बना के देती हूँ. मैंने कहा व्हाई नॉट. सो जब तक पीछे चाय बनती है तब तक हम व्यूज एंजॉय करते हैं. आप भी करो मेरे साथ. ये है मिंट टी. देखने में बहुत सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है एंड टेस्टी भी है. मैं टेस्ट कर चुकी हूँ. वायरल कर रही हूँ मैं आपकी रेसिपी. मैंने चाय तो पी है बट मैंने मिंट वाली टी कभी नहीं पी. जस्ट मिंट को ब्रू किया गया. देखो कितना प्यारा कलर आया है एंड टेस्ट बहुत बढ़िया है. टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. देखते हैं क्या ऑप्शन है. Good options. So now we are going to the monkey temple and वहाँ तक जाने के लिए stairs climb कर रहे हैं. Around 200-300, मतलब there are different path. एक रास्ते पे आपको कुछ 100-200 स्टेयर्स मिलेगी. एक और भी रास्ता है जहाँ पर 327 स्टेयर्स है. एंड प्लस यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत लगता है. सो जितना शॉर्टकट हम ले सकते रहते हैं. ये है पार्किंग एरिया जहाँ हम जा रहे हैं मंकी टेम्पल का. इसका जो ओरिजिनल नाम है वैसे वो है स्वयंभूनाथ. एंड यहाँ पर बहुत मंकीज आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस जगह का नाम मंकी टेम्पल भी है. एंड मंकी जो यहाँ पर है ना, वो आपका सामान छीनते हैं गाइस, सो बी केयरफुल. अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना. और ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, एक हिल पर आकर है. सेंट्रल काठमांडू में एग्जैक्टली ये पड़ता है, ये जो पूरा लोकेशन है. और यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप इस स्तूपा के राउंड लो और कोई भी अपनी विश मांगो तो आपकी विश पूरी हो सकती है. काफ़ी क्राउड भी आज. एंड प्लस आज है जन्माष्टमी. तो जन्माष्टमी नेपाल में भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है. बहुत बिलीफ है यहाँ पर भी, यहाँ के लोगों में भी, हमारे हिंदू रिलीजन का. सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. एंड एट सम पॉइंट यू विल फील लाइक दैट यू आर नॉट इन सम अदर कंट्री, यू आर नॉट इन अ फॉरेन लैंड, बिकॉज नेपाल और इंडिया की काफ़ी रिसेम्बलेंस है.
यहाँ से व्यू देखो काठमांडू सिटी का। इतनी बड़ी सिटी है, इतना एंटायर व्यू इतना मस्त लग रहा है। बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, काफी बड़ी सिटी है काठमांडू। एंड देखो लोग नीचे से क्लाइंब करके आ रहे हैं स्टेयर्स। इसका डोसा देता है और मन के आदमी का नहीं देता है। कच्चा बॉइल करके कच्चा है। अभी खाओगे जाकर? हाँ, इसको बॉइल करके खाओगे? हाँ, बॉइल करके खाएंगे। इनको प्रसाद में, मतलब यहाँ पर आपको प्रसाद में अंडे भी मिलते हैं गाइस। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, इतना घूमा, इतने मंदिर गई, इतने मोनेस्ट्रीज गई, किसी मंदिर में आपको अंडा एज अ प्रसाद मिल रहा हो। Now we are at the second place, which is around 10 kilometers from the previous one जहाँ पे हम थे। This is बुधानी कंथा टेम्पल एंड यहाँ पर आपको विष्णु जी का एक लीन स्टैचू देखने को मिलेगा। काफी बड़ा और काफी सुंदर स्टैचू है। विष्णु जी का स्टैचू है। ये एक पुल में, वाटर पुल में, नीचे जो पुल पे ये नागास है, नागास के ऊपर लीन ऐसे विष्णु जी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सिंबलाइज करता है ये ओशन, ऐसा बोला जाता है कि इट सिंबलाइज रिलेटेड टू कॉस्मिक ओशन। ये बिल्कुल एक पूल वाटर है, वाटर पूल, उसके ऊपर नागास के ऊपर विष्णु जी का लीन स्टैचू है। ऑलमोस्ट 16 फीट लॉन्ग है। एंड बुधानी कंथा का जो मतलब होता है उसका ट्रांसलेशन जो है वो है ओल्ड ब्लू थ्रोट, एंड वो रेफर करता है लॉर्ड शिव जी को। सो बेसिकली आपको थोड़े यहाँ मिक्स आप कह सकते हो लॉर्ड विष्णु जी और लॉर्ड शिव जी का जितना यहाँ पे बिलीफ है दोनों देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सुंदर है। अगेन बहुत ही रश है आज तो हर जगह देखा जाए। जनरली बोलते हैं कि अक्टूबर सीजन में अगर आप आओगे, अक्टूबर के बाद तो प्रॉपर सीजन है यहाँ पर आने का, अक्टूबर में बहुत आपको क्राउड देखने को मिलेगा। Okay, so now we are going to Buddha Stupa, also one of the major tourist attractions in Nepal. So यहाँ पे एंट्री फीस है which is 100 नेपाली रुपीस। They are not accepting Indian currency। तो यहाँ पे नेपाली करेंसी थी मेरे पास, मैंने दे दी। एक्सचेंज तो हमने मार्केट से करवा लिया था और USD कैरी करना एक्सचेंज करवाने के लिए। इंडियन करेंसी भी समटाइम्स नहीं करते, अनऑफिशियली कर भी देते हैं, लाइक मिक्स एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे एंट्री चार्ज 100 नेपाली रुपीस। ठीक है, तो ले लिया हमने। ये क्या है? उसने बोला यहाँ जाना है बोधनाथ स्तूपा। काफी बड़ा है, ये लगता है इसके अंदर ही बहुत बड़ी मार्केट है ये। हम एक बहुत ही बढ़िया कैफे में आ गए। एक्चुअली वॉशरूम यूज करना था तो थोड़ा एक्सप्लोर करते करते हमने यहाँ देखा है कि कैफे है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचा खा पी भी लेंगे एंड यहाँ पे वॉशरूम भी था वो भी यूज कर लिया। लेकिन बेकरी आइटम्स के लिए काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये कैफे। दिस इज आमा कैफे एंड यहाँ पे डोरा केक्स मिल रहे हैं। डोरा केक्स इफ यू वॉच डोरेमोन, माय फेवरेट कार्टून, मेरे बचपन का बहुत देखा है, अभी भी देखती हूँ। तो डोरा केक वहाँ से बहुत पॉपुलर हुआ एंड यहाँ पे भी वो मिल रहा है। काफ़ी इनका प्रोफेशनल शूट भी चल रहा है तो बढ़िया लग रहा है। जो भी है काफ़ी यम्मी चीज़ें देखने को मिल रही है। वो कितने का एक है? करते ट्राई यहाँ पे डोरा केक। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। पैनकेक की तरह नहीं है। 10 on 10 खाओ तो। अब समझ में आया कि डोरेमोन को इतना डोरा केक्स क्यों पसंद था। आज टेस्ट करा मैंने लाइफ में। So now we are at पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू का नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर।
डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और यहाँ पर वैसे हम कल भी आए थे हम यहाँ पर आरती के टाइम, बट दर्शन रह गए थे, दर्शन नहीं हो पाए थे। सो अब दर्शन करते हैं। बहुत ही यूनिक दिन चुना है हमने दर्शन करने के लिए, जन्माष्टमी का दिन। मैं अभी जस्ट दर्शन करके आ रही हूँ। दर्शन मेरे बहुत ही प्यारे हुए। अंदर नंदी जी का इतना बड़ा स्टैचू है, मंदिर बहुत सुंदर है। पशुपतिनाथ मैंने आज तक सुना था, पढ़ा था, आज यहाँ खड़ी हूँ और दर्शन भी कर चुकी हूँ एंड बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। ऑलमोस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक आई वाज देयर और इट वाज लवली। बस ये थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर ले यहाँ की फैसिलिटी तो और भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। लेकिन अगर काठमांडू आओगे पशुपतिनाथ तो आओगे ही आओगे, ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया। एक और चीज मैंने जहाँ तक सुना है कि यहाँ से ना रुद्राक्ष मिलता है और रुद्राक्ष बहुत ही सस्ता और ओरिजिनल, मतलब वी वर आल्सो डिस्कसिंग एंड डाउटफुल कि अगर सस्ते में दे रहे हैं तो वो सस्ता ओरिजिनल कैसे हो सकता है रुद्राक्ष। बट मैंने सुना है यहाँ पे कि आपको अगर रुद्राक्ष लेना है और वो ओरिजिनल ही होता है और सही रेट पे सस्ते में मिल जाता है, तो ले सकते हो यहाँ पर आकर। अब हम आ गए हैं दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर अगेन वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ काठमांडू, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ऑल्सो 2015 में आपको पता ही होगा कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, वो एक अर्थक्वेक था, काफ़ी उसमें नुकसान हुआ था नेपाल को। एंड दरबार स्क्वायर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट एरिया जो बहुत अफेक्टेड था। काफ़ी वहाँ पे कल्चरल पैलेसेस, काफ़ी हिस्टोरिकल साइट्स सब टूट गई थी एंड सिंस देन काफ़ी जगहों को रेनोवेट कर दिया गया है। वहाँ पे जाने के लिए इंडियंस के लिए एंट्री चार्ज है, दैट इज़ अराउंड 500 नेपाली रुपीज़ एंड बाकी सब यूरोपियन और लाइक फॉरेनर्स के लिए अराउंड समवेयर 2000 नेपाली रुपीज़। तो अगर इन केस आपके पास कैश नहीं है, जैसे वो सामने टिकट काउंटर है, हमने पीछे ही ये है मनी एक्सचेंज की शॉप, वो है टिकट काउंटर, साथ में हम मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं। इंडियन रुपीज़ दे के 500 रुपीज़ इज़ एक्सेप्टेबल। ये रिसाइकल पेपर, मैं वही बोलने लगी थी, रिसाइकल पेपर है। सो दिस इज द टिकट। चले यहाँ पे हमें सीन देखने को मिला, सब डांस कर रहे हैं और जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आज जन्माष्टमी है, मे बी उसके लिए क्योंकि डांडिया खेल रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो दिस इज कुम्हारी स्क्वायर। आगे जाके दरबार स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत रौनक है, सारे मेजरली लोकल्स हैं यहाँ पर, नेपालीस हैं और मज़ा ले रहे हैं। मौसम अच्छा हो गया तो मौसम चेंज हो गया। गाइस आई जस्ट केम ऊपर, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी आ सकते हो आप, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ ऊपर आ गई और यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। पीछे पूरी माउंटेन रेंज है एंड क्लियर व्यू है, तो वी कैन सी द क्लियर माउंटेन्स आल्सो, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ पे जो रौनक चल रही है वो तो चल ही रही है, काफ़ी लोग हैं। देखो शाम के टाइम तो यहाँ पर हलचल बहुत ही बढ़िया होती है।
गाइस, हमने यहाँ पर वेज थुक्का, लाफिंग नहीं था, लाफिंग हमारा बहुत मन है खाने का, हम कहीं स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे, बट अभी फ़िलहाल बहुत भूख लगी थी तो एक रेस्टोरेंट दिखा, आ गई। बहुत ही मस्त खाना था, थुक्का बहुत टेस्टी था, सबको बहुत भूख लगी हुई थी, कहीं भी खाना खा सकते हो। नेपाल में खाने की आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। ऑल्सो ज़्यादा प्राइस भी नहीं आया, हमने इतना कुछ खाया, थुक्का, लस्सी, कोक, नूडल्स, काफ़ी कुछ खाया, बट स्टिल द बिल वॉज 700 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। सो बहुत ही जेन्युइन अमाउंट आया। नेपाल देखा जाए तो बहुत अफोर्डेबल है टू ट्रैवल, सोलो ट्रैवल के बजट ट्रैवल बहुत अच्छा कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी हम खा रहे हैं, आप देख रहे हो सब यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे हम खा रहे हैं चटपटे। चटपटे नेपाल की एक बहुत अच्छी लोकल डिश आप कह सकते हो। इट्स लाइक काइंड ऑफ जैसे हम इंडिया में भेलपूरी खाते हैं, वैसे ही यहाँ पर चटपटे होते हैं। एंड वैसे ही कोलकाता में, जब मैं कोलकाता गई थी, वहाँ पे झालमुड़ी होती है। तो ये काइंड ऑफ बनता उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से है, कुछ ऊपर नीचे डेफिनेटली होता है, बट टेस्ट तीनों का ही बहुत अलग होता है। Then after that guys, you can explore the Thamel area of Kathmandu, which is the most touristy area. Here you can also find many cafes, many restaurants. Must try the thakali, veg thakali, जो पूरी एक थाली होती है यहाँ पर। वहाँ पे आपको नेपाल cuisine पूरा एक ही थाली में ट्राई करने को मिल जाएगा। And after that I'll take you to one of the most beautiful location in Nepal, which is Nagarkot, एंड वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई विल सी यू देन। ये पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का फ्रॉम नेपाल सीरीज़।